नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर क्यों श्री कृष्ण जी को श्राप से बचाने के लिए सुदामा ने स्वीकार की थी उम्र भर की दरिद्रता। दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की मित्रता बहुत ही घनिष्ठ थी। वे एक साथ ही खेले, एक साथ ही बड़े हुए और उन्होंने शिक्षा भी एक साथ ही ग्रहण की। बहुत से लोग आज भी उनकी दोस्ती की मिसालें देते हैं। यूं तो सुदामा जी से अमीर कोई भी नहीं था, क्योंकि वे श्री कृष्ण भगवान जी के मित्र थे। पर अगर दूसरे पहलू से अगर नजर दौड़ाएं तो फिर वे इतने दरिद्र क्यों थे? आध्यात्मिक दृष्टि से तो अत्यंत धनवान रहे सुदामा जी, भौतिक दृष्टि से इतने गरीब कैसे रहे कि उनके पास न तो रहने के लिए घर था और न ही तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र थे, न पाँव में चप्पल थी और न ही पेट भरने के लिए अन्न था। सुदामा की गरीबी के पीछे क्या कारण था, इससे संबंधित एक पौराणिक कहानी से मैं आज आपको अवगत कराने जा रही हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बेहद गरीब ब्राह्मणी थी जिसका जीवन भिक्षा पर ही आधारित था। लेकिन एक बार वो समय भी आया जब 5 दिनों तक उसे भिक्षा नहीं मिली और छठे दिन उसे मात्र 2 मुट्ठी चने ही प्राप्त हुए। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई और उस ब्राह्मणी ने सोचा कि ये चने मैं रात के समय नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाने के बाद ही इसको ग्रहण करूंगी। इस विचार के बाद उस ब्राह्मणी ने चने एक साफ कपड़े में बांधकर रख दिए। वे कृष्ण का नाम जपते जपते सो गई, लेकिन ब्राह्मणी के सोते ही कुछ लोग चोरी करने के इरादे से उसके घर में घुस आए। चोरों को एक पोटली बंधी मिली। उन्हें लगा कि इसमें सिक्के भरे हैं, तो उन्होंने उसे चुरा लिया। और कुटिया में हो रही आवाज से ब्राह्मणी की नींद खुल गई। उसने देखा कुछ लोग उसकी कुटिया में घुस आए हैं। ब्राह्मणी ने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनते ही चौकन्ने होकर भागने लगे चोर। गांव वाले उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े। पकड़े जाने के डर से वे सभी चोर गांव के निकट स्थित संदीपन मुनि के आश्रम में जाकर छिप गए, जहां श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु माता को ऐसा आभास हुआ कि उनके आश्रम में कोई घुस आया है। गुरु माता को आता देख सभी चोर पोटली छोड़कर वहां से भाग गए। वहीं दूसरी ओर जब वह ब्राह्मणी भूख से बिलख रही थी, भूखे पेट उसने ये श्राप दिया कि जिसने भी उसकी पोटली के चने चखे वह जिंदगी भर दरिद्र रह जाएगा। गुरु माता जब आश्रम की सफाई कर रही थी, तब उन्होंने वह चने की पोटली गिरी हुई देखी। जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जंगल में घास काटने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें वही चने की पोटली उन्हें दे दी, ताकि जब उन लोगों को भूख लगे तो वे उसे खा लें। जैसे ही सुदामा ने वह पोटली खोली तो वह समझ गए कि इन चनों के साथ श्राप जुड़ा हुआ है। सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने ये चने ग्रहण किए तो सारी सृष्टि ही गरीब दरिद्र हो जाएगी। इस विचार के साथ उन्होंने वे सारे चने खुद ही खा लिए और श्री कृष्ण को उसमें से कुछ भी नहीं दिया। और इस तरह दरिद्रता का श्राप सुदामा जी के सर चढ़ गया और वासुदेव इससे मुक्त हो गए। इसलिए आज भी श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। आशा है ये कथा आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अन्य कथाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।